अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बनाने का मकसद आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को असिस्ट करना है कि आपको अगर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है ख़ास तौर पे ख़लीज ममालिक और यूएई में, तो आपको डिसीजन किस बेस पे करना चाहिए, जो ख़यालात हैं उनकी बेस पर या कुछ रियलिटीज़ हैं वो भी होनी चाहिए। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आम तौर पर किसी भी चीज़ के हवाले से हमारे ज़हन में कुछ तसव्वुरात होते हैं, उससे जुड़ी एक तस्वीर बनती है जिसको हम बहुत ही खुशनुमाई के साथ महसूस करते हैं और हकीकत समझते हैं, जबकि रियलिटी जो है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मैंने जब यूएई में जॉब के लिए अप्लाई किया, मुझे जॉब मिली, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था। खैर एनीवे वो अलग कहानी है। पॉइंट ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, रियलिटीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत सर्च करना चाहिए, क्योंकि ख़याली पुलाव जो होता है वो अच्छा तो होता है मगर वो सच्चा नहीं होता। यूएई में जॉब का क्या स्कोप है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ दो कैटेगरीज़ में। नंबर वन एक है स्किल्ड वर्कर्स के हवाले से और नंबर दो लेबर। जो स्किल्ड वर्कर्स है, चूँकि उनके पास स्किल होती है, दे हैव अ वेरी गुड डिग्रीज़ इन हैंड, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, उस अपॉर्चुनिटी को वो अवेल कर सकते हैं या आके खुद को स्टैंड कर सकते हैं और उनको यहाँ पर अच्छे पैसे भी मिलते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो खुद को स्टैंड करते हैं, फैमिली स्टेबल होती है और यहाँ से उनके लिए लॉन्च पैड भी है। वो यहाँ से ईज़िली आगे मूव भी कर सकते हैं। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में आप चले जाएँ, यूरोप में जा सकते हैं, कनाडा, इधर-उधर आप सब जगहों पे आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जॉब के मौके भी अच्छे मिलते हैं, चूँकि अभी कोविड-19 चल रहा है, ये इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इस दौरान तो सूरत-ए-हाल डिफरेंट है। क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, अच्छी जॉब के साथ-साथ उनको जो सहूलियात हैं वो भी बहुत अच्छी मिलती हैं। तो फैमिली को स्टेबल करना, उनको यहाँ पर सेटल करना उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। देखिए सच्ची बात है, यहाँ पर लेबर के लिए बहुत हालात इतने मतलब प्रॉमिसिंग नहीं है। उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। 12 से 1300 दिरहम है, ये मैक्सिमम 1500 दिरहम तक चले जाते हैं। तो इतने से पैसों में मैनेज करना बहुत मुश्किल है, चूँकि सैलरी इतनी नहीं होती। एक्सपेंस जो है मेरे नज़दीक 500 से 600 रुपये आपका लगता है, और अगर आपकी 1300 से 1500 के दरमियान सैलरी है तो 500-600 अगर आपका लगता है तो अल्टीमेटली आपको तकरीबन 800 से 900 रुपये बचते हैं। आमतौर पर जो मज़दूर वगैरह यहाँ पर आते हैं मज़दूरी के लिए, वो ज़्यादातर कर्ज़े उठा के आते हैं और जब वो इधर आते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एक तो जॉब उनको अच्छी नहीं मिली होती, सैलरी कम होती है, और जो कर्ज़ उठा के लेके आते हैं, टिकट का जो भी खर्चा करते हैं, वो उनके ऊपर बर्डन होता है। तो उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल सिनेरियो होता है, और उनके लिए फिर फैमिली को सर्वाइव करवाना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, अपना आप देखना, और जो कर्ज़ा लिया है उसको पे आउट करना, तो उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल सिनेरियो बनता है। और 2 साल से पहले वो आ भी नहीं सकते, ये भी एक इशू है। अभी हम बात कर रहे थे रहाइश की, तो रहाइश में ये है कि 8 से 10 लोग एक कमरे के अंदर होते हैं और डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग होते हैं। कंबाइंड आपको रहना पड़ता है, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सबका खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़ मुख्तलिफ होती है, तो वो भी एक चीज़ है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं वो खुशी-खुशी में आ जाते हैं कि जी ठीक है, हम जा रहे हैं, हम वहाँ पर जाके मज़दूरी कर लेंगे, कुछ भी मिलेगा हम कर लेंगे। खाने पीने का ये है कि आपको खुद इधर अपना बनाना पड़ता है, अपने कपड़ों का धोने का, ये वो सारे मामला जितने भी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं या अपने जो ज़ाती आपके काम, वो खुद ही आपको करने पड़ते हैं, ये भी इशू है। अगर आप इधर आते हैं तो आपके ज़हन में ये सारी बातें होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप सोच के हैं कि जी मैं उधर जाऊँगा, पैसा कमाऊँगा, बड़ी खुशहाली आएगी, ऐसा नहीं है, ख़ास तौर पे मज़दूरों के लिए। जो पाकिस्तान में 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं या 15 से 20 हज़ार रुपये मज़दूर कमा रहे हैं, तो इधर आके वो ये क्या है कि अपना खाना पीना अच्छा कर सकते हैं, फैमिली को तकरीबन 800-900 दिरहम में भेजेंगे तो क्या सर्वाइव करवाएँगे? तो ये थोड़ा-सा मुश्किल है। तो बताने का मकसद ये है कि आप जब भी इधर आने की कोशिश करें तो ये बातें ज़हन में रखें। ये ना हो कि जब आप इधर आएँ और आप देखें कि ये आपके साथ क्या हाथ हो गया है। कि लोग बड़ी खुशी के साथ इधर आते हैं, जब रियलिटी आके देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। हालाँकि धोखा नहीं होता, रियलिटी वही होती है, या उनको जिसने बताया होता है उसने उसको कुछ और बना के पेश किया होता है। यहाँ पर जो मज़दूर हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये भी होता है कि कुछ कंपनीज़ में कुछ सैलरी उनको कुछ दिखाई जाती है और उनको दी कुछ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 दिरहम उनको दिखा दी जाती है पेपर में, और जब यहाँ पर उनको दी जाती है वो तकरीबन 1200-1300 दिरहम मिलती है। ये इशू भी है। और लेबर्स के लिए ये भी प्रॉब्लम है कि कुछ कंपनीज़ में 2 से 3 माह तक सैलरी बिल्कुल नहीं दी जाती और उनको रोज़मर्रा के अखराजात थोड़े बहुत दे दिए जाते हैं, उनके साथ उनको सर्वाइव करना पड़ता है।
और ये इस नीयत के साथ आए होते हैं कि चलें कुछ खुशहाली आएगी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, वो बेचारे इधर आके फंस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़हन में रखनी चाहिए और ये चीज़ें रख के फिर आपको फ़ैसला करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आम तौर पे किसी भी फैमिली से कोई बंदा बाहर जाता है, आम तौर पर पूरी फैमिली ख़ानदान का अमूमी रवैया ये होता है कि वो ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, बंदा एक बाहर गया, उसको बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यार हमें कोई बंदा हमारा भी इधर एडजस्ट करवा लें। अच्छी बात है, करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है, बट इससे पहले कि आप किसी के साथ कमिटमेंट करें, उनको बताएं ठीक है हम लेके आएंगे, उनको रियलिटीज़ का भी आपको बताना चाहिए। क्योंकि जब आप उनको ये रियलिटीज़ बताएंगे कि भाई उधर ऐसा होगा वैसा होगा, चूँकि उन्होंने देखा नहीं है, वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे, उनको ऐसा लगेगा जैसे आप उनको टाल रहे हैं या आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम होती है, उधर भी क्रिएट होती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ का, उसके मुताबिक जो लोग इधर, चूँकि जो लोग काम करते हैं इधर, उनके पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता कि वो जाके जॉब्स ढूंढें और उनको यहाँ पर इनवाइट करें। लगता यही है दूर दूर से बैठ के, बाहर से बैठ के, कि आप ये सब कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, इसके लिए आपको टाइम चाहिए। देखिए बात ये है कि अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं, बिल्कुल बुलाना चाहिए, आप उनको बुलाएं, बट उनको सारी रियलिटी पहले से बता दें ताकि वो अपना डिसीजन ले लें, और जब वो इधर आएँ तो आपके ऊपर ब्लेम ना हो और वो ख़ुद हालात को फेस करें, और जो भी सिचुएशन उनके साथ यहाँ पर होती है वो उसी की ज़िम्मेदारी खुद लें और ख़ुद को उसका ज़िम्मेदार ठहराएं, ना कि आपको ब्लेम करें। दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें।